वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इस 18 अध्याय में जो पहला अध्याय है, वह पहला अध्याय में किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव की सेना एकत्रित होती है युद्ध की इच्छा से, और वहाँ पे शंखनाद होता है। फिर अर्जुन और कृष्ण जो है, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को सेना के मध्य में ले चलिए, और फिर वह जाते हैं वहाँ पे, और चारों तरफ जब वो देखते हैं और अपने सगे संबंधियों को पाते हैं तो उनको एक भारी शोक होता है, विषाद होता है, और इस परिस्थितियों में वो रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। यह पहला अध्याय है जिसमें वह परिस्थितियां हैं जिसमें अर्जुन को शोक होता है, और अब इस एक अध्याय में इसका वर्णन है, और अध्याय 2 से 18 तक कृष्ण के तमाम प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं, और सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तपस्या, तपस्वी, योगी, कर्म योगी, सबके बारे में ज्ञान देते हुए अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और बताते हुए वो अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, विश्वरूप दिखलाते हैं। फिर अर्जुन को यह समझ में आता है कि जब ये भगवान कृष्ण स्वयं विश्वरूप हैं, जब इनकी बातें जो हमें मान लेनी चाहिए और युद्ध के लिए वह पुनः तैयार होते हैं। यह जब श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, मामेकं शरणं व्रज, इस प्रकार से अपने शरण में जब लेने को कहते हैं तो अर्जुन उनके शरण में आ जाते हैं और पुनः युद्ध के लिए वह तैयार हो जाते हैं। तो पहला अध्याय जो है वो यही है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक जो है वह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्र, माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया, वह क्या कर रहे हैं। इसी को गीता स्कंद में दोहा में इसको कहा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संजय का हो रहा कहो निहार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में का हो रहा संजय कहो निहार। पांडव पुत्र मेरे सुत जहां लड़ने को तैयार। हे संजय, जहां मेरे पुत्र और पांडव पुत्र इस कुरुक्षेत्र में एकत्रित हैं और लड़ने को तैयार हैं, वहाँ क्या हो रहा। तो संजय कहते हैं कि हे महाराज, आगे का वो वर्णन करते हैं
कि दुर्योधन बढ़ आगे आया, गुरु द्रोण को वचन सुनाया। व्यूह रचित पांडव सेना दिखलाया, बोला द्रुपद पुत्र ने व्यूह बनाया। हे महाराज, दुर्योधन बढ़ करके आगे आए हैं और वो गुरु द्रोण के पास पहुंच गए हैं और गुरु द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, इस पांडव सेना को देखिए और इसकी व्यूह रचना जो है वो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। सुन आचार्य, दुर्योधन कह रहा है, संजय बता रहे हैं महाराज से कि दुर्योधन कह रहे हैं कि सुन आचार्य, धृष्टद्युम्न है सेना नायक, सब ही हाथों हैं बड़े सरसायक। महारथी महावीर महारथी महावीर सेना में खड़े, अर्जुन भीम सात्यकी शूरवीर बड़े। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य ध्यान से सुनिए कि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडव सेना का वह सेना नायक है और अर्जुन जैसा शूरवीर यहाँ खड़ा है, भीम जैसा शूरवीर है और सात्यकी जैसा महाबलशाली शूरवीर यहाँ पे सेना में खड़ा है पांडवों की ओर से। और कौन कौन खड़ा है? तो कहते हैं द्रुपद विराट युधाजीत युधामन्यु, द्रुपद विराट युधाजीत युधामन्यु, धृष्टकेतु पुरुजित सैव्य अभिमन्यु। द्रुपद खड़े हैं, विराट खड़े हैं, युधामन्यु जैसा वीर खड़ा है और धृष्टकेतु, पुरुजित, सैव्य और अभिमन्यु जैसा महारथी देखिए सामने खड़े हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे आचार्य ध्यान से देखिए, कुंती भोज उत्तमौजा और काशीराज। और कौन कौन खड़ा है? तो कुंती भोज उत्तमौजा और काशीराज, पांचों द्रौपदी पुत्र खड़े आज। और द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े हैं, उत्तमौजा खड़े हैं, कुंती भोज खड़ा है और इसके साथ साथ ये देखिए काशीराज भी खड़े हैं। अब दुर्योधन आचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, ये तो पांडव सेना का वर्णन हमने किया, अब आप ध्यान से कौरव सेना के बारे में सुनिए। द्विज श्रेष्ठ सुनो कौरव में नायक, कृपकर्ण पितामह बलि अपार। द्विज श्रेष्ठ सुनो कौरव में नायक, कृपकर्ण पितामह बलि अपार। अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण, नाना योद्धा मरने को तैयार। दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, हमारे कौरव सेना में कृपाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह जैसे अपार बलशाली महारथी हैं। इसके साथ साथ अश्वत्थामा जैसा महारथी, भूरिश्रवा और विकर्ण जैसे बलशाली लोग हमारे कौरव सेना में हैं। और इतना ही नहीं, नाना योद्धा, नाना प्रकार के योद्धा जो हैं हमारे लिए मरने को आतुर हैं, मरने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। इस प्रकार से जब दुर्योधन उनको सुना रहा है आचार्य गुरु द्रोण को, तो कह रहा है कि भीष्म से रक्षित कौरव सेना। हे आचार्य, भीष्म से रक्षित कौरव सेना, भीम से रक्षित सुगम पांडव सेना। पांडव पर हम भारी परी हैं,
सब मोर्चा भीष्म की रक्षा करी हैं। हे आचार्य, भीष्म से रक्षित हमारी कौरव सेना है, जबकि भीम से रक्षित जो पांडव सेना है वह जीतने में सुगम है। लेकिन कौरवों के सेना नायक भीष्म के होने के कारण हमको जीतना बड़ा कठिन है। हमारी सेना मजबूत है, हम बलशाली हैं। पांडव पर हम भारी पड़ी हैं। और हे आचार्य, पांडव पे हम भारी पड़ेंगे और सब मोर्चा मिल भीष्म की रक्षा करी हैं। और सभी मोर्चा भीष्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि सेना नायक या युद्ध नीति और रणनीति कहती है कि अगर सेना नायक बंदी हो गया या मारा गया तो हमारी सेना पीछे हट जाती है, सेना भ्रम में पड़ जाती है और जीतना कठिन हो जाता है। तो सब मोर्चा भीष्म की रक्षा करेंगे। जब ये इतना दुर्योधन सुना रहे थे आचार्य द्रोण को, तभी भीष्म ने अपना शंख निकाला। भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, दुर्योधन हर्षा तब ललकारा। जब भीष्म प्रतापी भीष्म पितामह ने जब शंख निकाल करके हुंकार भरी, तो दुर्योधन बहुत हर्षोल्लास में आकर के और वह ललकारने लगा। भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, दुर्योधन हर्षा तब ललकारा। माधव मह उत्तम रथ घोड़ा, कृष्ण अर्जुन ने शंखनाद को जोड़ा। बजे शंख नगाड़े ढोल मृदंगा, बजे शंख नगाड़े ढोल मृदंगा, अति भयंकर चिघाड़ा नरसिंहा। चारों तरफ ढोल नगाड़े और शंख बजने लगे और अति भयंकर नरसिंहा ने चिघाड़ लगाई और पूरा आसमान गूंज उठा। तब जब भीष्म प्रतापी भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया, तो माधव मह उत्तम रथ घोड़ा, कृष्ण अर्जुन ने शंखनाद को जोड़ा। कृष्ण अर्जुन ने भी शंख बजाया। और जब कृष्ण और अर्जुन ने कौन से शंख बजाए, तो ऋषिकेश ने पांचजन्य बजाया, देवदत्त अर्जुन ने बजाया। महाशंख पौंड्र भीम ने दागा, अनंत विजय धर्मराज ने साधा। अब सुघोष मणि पुष्पक शंखा, नकुल सहदेव बजाए डंका। इस प्रकार से ऋषिकेश ने यानी भगवान कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया। महाशंख पौंड्र नाम के महाशंख को भीम ने बजाया और अनंत विजय नाम के शंख को धर्मराज ने बजाया। सुघोष नाम का नकुल ने और मणिपुष्पक नाम के शंख को सहदेव ने बजाया। इस प्रकार से जब इन लोगों ने शंख बजाया तो और लोगों ने भी शंख बजाना शुरू किया। किसने किसने बजाया? बजाए काशीराज धृष्टद्युम्न शिखंडी, बजाए काशीराज धृष्टद्युम्न शिखंडी। सात्यकी द्रुपद विराट महान, अभिमन्यु धातराष्ट्र द्रौपदी पुत्र बजाए, गूंज उठा आसमान। किसने किसने बजाया? तो काशीराज ने शंख बजाया, उसके बाद से शिखंडी ने शंख बजाया,
धृष्टद्युम्न ने बजाया, सात्यकी ने बजाया, द्रुपद ने बजाया और विराट जैसे महान योद्धा ने भी शंख बजाया। उसके पश्चात अभिमन्यु ने बजाया और धातराष्ट्रों ने भी, यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने शंख बजाए। इसके पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी शंख बजाए और गूंज उठा आसमान, पूरा आसमान गूंजने लगा। जब सभी ने शंख नाद किया और आसमान गूंज उठा तो संजय कह रहे हैं, हे महाराज, अब अर्जुन जो है, कपिध्वज रथ मह अर्जुन अवलोका, कपिध्वज रथ से अर्जुन अवलोका, धातराष्ट्र मह महारथी विशेखा। हे महाराज, संजय कह रहे हैं, महाराज, अर्जुन ने कपिध्वज रथ, जो हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था, उस कपिध्वज वाले रथ से अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अर्जुन ने बाहर देखा, रथ के बाहर, धातराष्ट्र मह महारथी विशेखा। धातराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ कितने महारथी आए हैं, विशेष रूप से उसको अर्जुन अब देख रहे हैं। शस्त्र चलन की है तैयारी, धनुष उठाए अर्जुन मन भारी। शस्त्र चलने की तैयारी अब हो रही है। सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र को उठा लिया है। पूरी सभी दोनों तरफ की सेनाओं ने अब शस्त्र को चलाने के लिए अपने हाथों में ले लिया है। इसी समय अर्जुन जो है अपने धनुष बाण को बड़े भारी मन से उठाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, अच्युत रथ रण बीच में रोको, अच्युत रथ रण बीच में रोको, युद्ध व्यापारी देखन है मोको। हे अच्युत, इस रथ को बीच में ले चलो और बीच में रोकिए और मुझे इन युद्ध व्यापारियों को देखना है। शस्त्र चलन की है तैयारी, धनुष उठाए अर्जुन मन भारी, अच्युत रथ रण बीच में रोको, युद्ध व्यापारी देखन है मोको। दुर्बुद्धि दुर्योधन की पाही, योद्धा कमन आए रणमाही। दुर्बुद्धि दुर्योधन की पाही, योद्धा कमन आए रणमाही। हे अच्युत, हे कृष्ण, बीच में ले चलो, सेना के बीच में रथ को रोको और मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध व्यापारी कौन कौन आए हैं और इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के तरफ से कौन कौन युद्ध करने के लिए कौन कौन से योद्धा आए हुए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। संजय कहे सुनो महाराज, सेना मध्य खड़े दो रथ साज। हे महाराज, ये दोनों अब सेना के मध्य में अपने रथ को साज करके खड़े हो गए हैं। संजय कहे सुनो महाराज, सेना मध्य खड़े दो रथ साज। सेना है भीष्म द्रोण के आगे, सेना है भीष्म द्रोण के आगे।
कृष्ण कहे देखो पार्थ कौरव आगे। किस कहते हैं कि हे पार्थ सामने देखो, कौरव की सेना सामने खड़ी है और हम लोग की सेना भीष्म और द्रोण के सामने खड़ी है, और तुम्हारे सामने देखो कौरव की सेना खड़ी। इसको गौर से देखो। पिता पुत्र जब नजर घुमाया, चहु देखा ताऊ गुरु भाया। पिता पुत्र ने नजर घुमाया, चहु देखा ताऊ गुरु भाया। दादा मामा पुत्र पौत्र, दादा मामा पुत्र पौत्र, भाई ससुर साला और मित्र, भाई ससुर साला और मित्र। कौन्तेय भय शोका कुल भारी, करुणा में बुद्धि शोक कुंवारी। अब देखिए कौन्तेय जो है, अर्जुन जो है, उनको भारी शोक होता है। कौन्तेय भय अब शोकाकुल भारी, करुणामय बुद्धि शोक कुंवारी। उनकी जो बुद्धि है वह एकदम करुणामयी हो गई और शोक कुंवारी यानी कि शोकमय हो गए। अर्जुन जो है उनको शोक हो गया। अब अर्जुन वाच आता है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध विलासी स्वजन देख, मैं तो हो गया दंग। युद्ध विलासी स्वजन देख, मैं तो हो गया दंग। सुन के सो मेरो करुण वचन, शिथिल हुए मेरे अंग। युद्ध विलासी स्वजन देख, मैं तो हो गया दंग। सुन के सो मेरो करुण वचन, शिथिल हुए मेरे अंग। ये अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि अब मेरे सारे अंग जो हैं शिथिल हो रहे हैं। ये युद्ध अभिलाषी स्वजन, अपने लोगों को मैं देख करके जो युद्ध की अभिलाषा से आए हुए हैं, इनको देख करके मैं दंग हो गया हूँ और मेरे तो सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। कांपे बदन त्वचा जले, मन भ्रम मुँह भी सूखा जाए। बदन कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। कांपे बदन त्वचा जले, मन भ्रम मुँह भी सूखा जाए। गांडीव हाथ से गिर रहा, खड़ा रहा न जाए। हे केशव, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा। संजय ने राजन को बतलाया, रथ पर पार्थ में शोक है छाया। संजय ने राजन को बतलाया, रथ पर पार्थ में शोक है छाया। बाण सहित धनुष को त्यागे, बैठ गए रथ मह पाछे जाके। यहीं पे अध्याय 1 समाप्त होता है और अर्जुन विषाद नामक यह अध्याय, प्रथम अध्याय जो है यही समाप्त होता है कि अर्जुन ने धनुष और बाण को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में जा करके वह बैठ गए। अब अध्याय 2 से 18 तक गीता का जो श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप है वह यह है कि श्री कृष्ण ने उनको जगह जगह उपदेश दिया है, उनके हर प्रश्नों का उत्तर दिया है। उन्होंने बीच बीच में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। अब भगवान उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये असमय मोह तुमको किस प्रकार से पैदा हो गया? यह तुमको
कीर्ति दिलाने वाला नहीं है, तुम्हारा तो अपजस कराने वाला है। ये असमय मोह है, ये तुम्हारा जो मोह है ये अपजस कराने वाला है। तुम अब नपुंसकता को प्राप्त न हो, अब तुम उठो परंतप, आगे आओ, युद्ध करो, तैयार हो जाओ। हे परंतप, ये तुम क्या कर रहे हो? ये असमय मोह जो है ये तुमको कीर्ति दिलाने वाला नहीं है, तुमको आगे आना होगा। और ये जो तुम सामने देख रहे हो, अपने स्वजनों को देख रहे हो, ये सब इस पृथ्वी पे जो भी आया है, इस लोक में जो भी आया है, एक दिन उसका मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु के पहले भी हमारा अस्तित्व है, और मृत्यु के पश्चात भी हमारा अस्तित्व है। और ये आत्मा अजर अमर है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये अध्याय 2 में अब भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान् विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नमानि देहि। जिस प्रकार से हमारा शरीर पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वह पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। और यह आत्मा जो है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, यह जो हमारी आत्मा है न तो यह शस्त्र से काटी जा सकती है, नैनम दहति पावक, और न तो यह आग से जलाई जा सकती है, न तो ये जल से भिगोई जा सकती है, और न तो यह मारुति यानी कि न तो यह वायु से सुखाई जा सकती है। आत्मा अजर अजन्मा है, अजर अमर है, अजन्मा है। यह इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई भेद नहीं सकता। और जब तक हमारा अस्तित्व है, हे अर्जुन, तुमको आगे आना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। हम जब शरीर में है, हमने शरीर धारण किया है, इस लोक में हम आए हैं, तो हमने जन्म लिया है, तो हमको अपना कर्म करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्म ही करने का है अधिकार, फल का न कदाचित करो विचार। हे अर्जुन, कर्म ही करना तेरे अधिकार में है, फल का न कदाचित करो विचार। और कर्म फल की हेतु बना ही, कर्म फल की हेतु कारण मत बनो कि तुम्हारे वजह से कर्म का फल मिलना है, हेतु मत बनो। कर्म फल की हेतु मना ही, और कर्म ना करे आसक्ति नहीं। यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरुमाते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म ही करना तेरे अधिकार में है, और कर्म का फल कदाचित भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। यानी कि बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए तुमको कर्म करना चाहिए, और कर्म ना करो इसकी आसक्ति नहीं पालनी चाहिए, कर्म करना ही करना है। इस प्रकार से अर्जुन उनको जो उपदेश देते हैं। और कर्म जो है, जब हम किसी भी कर्म को अपने सत्य के रास्ते और जो हमको ईश्वर ने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग सत्य के मार्ग पर चलते हुए जब हम अपने कर्म को करते हैं ईमानदारी से, तो वही कर्म हमारा धर्म बन जाता है। धर्म के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अध्याय 3 में, गीता के अध्याय 3 में अब हम चलते हैं। अध्याय 3 में कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठितात्
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। धर्म के बारे में समझा रहे हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अगर हमारा धर्म गुणहीन भी है तब भी श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म गुणहीन भी हैं, गुण वाले भी हैं तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा गुणहीन धर्म भी श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म से। और स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी कि अपने धर्म में हमारी मृत्यु भी, हमारा निधन भी श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, जबकि दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अर्थात हे अर्जुन, अपने धर्म को निभाओ और अपने धर्म को, जो हमारा गुणहीन धर्म है, उस पर ही, उस मार्ग पे ही चलना है। हमारे धर्म में कोई गुण नहीं। कोई कहे कि आपके धर्म में, सनातन धर्म में कोई गुण नहीं है, तो हमें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारा धर्म गुणहीन भी है तब भी उसी का आचरण करना चाहिए, क्योंकि वह श्रेष्ठकर है, वह श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म पर को नहीं अपनाना चाहिए। और स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन भी हमारा श्रेष्ठकर है। दूसरे के धर्म भयावह होते हैं, यानी कि अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अब आगे चौथे अध्याय, गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, इस धर्म की रक्षा के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं यहाँ इस अपना अवतरण लेता हूँ, मैं अपने को सृजित करता हूँ और इस धरती पर अवतरित होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और तब मैं अपने को सृजित करता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म के अभ्युदय के लिए मैं समय समय पर अपने को सृजित करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा के लिए और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कर्मियों और दुष्टों के संहार के लिए मैं युगे युगे अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मैं अवतरित होता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन को वह समझाते हैं कि किस प्रकार से धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। मैं भी धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, तो आपको तो धर्म के रास्ते पे चलना ही चाहिए। इस प्रकार से समझाते हुए और कहते हैं कि श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखिए, हमें ज्ञान योग, कर्म योग को अपना करके हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। जो कर्म योगी होता है बहुत श्रेष्ठ होता है, कर्म योगी से श्रेष्ठ ज्ञान योगी होता है, और ज्ञान योगी से श्रेष्ठ तपस्वी होता है, और तपस्वियों से भी ज़्यादा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन होता है? योगी होता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोऽधिका कर्मभ्यो चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से बड़ा होता है योगी।
ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिका, ज्ञानियों से भी बड़ा होता है योगी। कर्मभ्योश्चाधिको योगी, और कर्मयोगी से भी बड़ा योगी होता है। तस्माद् योगी भव अर्जुना, अर्थात हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी बनने की जो शिक्षा देते हैं भगवान कृष्ण, उपदेश देते हैं कि योगी बनो। योगी बनने के लिए हमें योग को अपनाना होता है, और योग को अपनाने के बाद जब योगी परम पद में जब चला जाता है तो योगी परमात्मा से साक्षात्कार करता है। योगी जो है परमात्मा के मिलन का जो उपाय ढूंढता है, और योगी ही यह कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा से साक्षात्कार आत्मा की किस प्रकार से होती है वह योगी ही जान सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिका कर्मभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो। इस प्रकार से समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें तमाम तरह के उपाय करने चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें वह मार्ग ढूंढने चाहिए जिससे योगी बन करके हम वह उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उस मार्ग पे चल सकते हैं। और इसको बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस दुनिया में, इस संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझ परमात्मा को भजते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझ परमात्मा को नहीं भजते हैं। अध्याय गीता के अध्याय 7 में कहते हैं न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। हे अर्जुन 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो मुझको नहीं भजते हैं। वो कौन कौन है? न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा, पहला दुष्कृतिनो, जिसके कर्म जो हैं दुष्कर्म वाले हैं, दुष्कृतिनो हैं, वह दुष्कर्मी लोग मुझे नहीं भजते। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा, और मूढ़ा मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते हे नराधमा, जो नर अधम है, नीच प्रकृति के होते हैं, वो भी मुझे नहीं भजते हैं। अब माया अपरित ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता, हे अर्जुन जिसके ज्ञान को माया ने ढक लिया हो वह भी मुझे नहीं भजता। यानी 4 प्रकार के लोग, जो दुष्कर्मी, मूर्ख और नराधम, और जिनके ज्ञान को माया ने ढक लिया हो, ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं भजते। तो कौन कौन भजते हैं? तो 4 प्रकार के लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन? आर्तो, आर्तो मतलब जो व्यक्ति दुखी है, किसी भयभीत है, किसी कारण बस दुखी है, भयभीत है, वो लोग मुझे भजते हैं। किसी के साथ ऐसी घटना घट गई जो काफ़ी वह भय देने वाली है या दुख देने वाली है, तो आर्त व्यक्ति मुझे भजता है। आर्तो जिज्ञासु, और जिज्ञासु लोग मुझे भजते हैं जिनको यह जिज्ञासा है कि परम तत्व क्या है, परमात्मा का परम तत्व क्या है, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले भी लोग मुझे भजते हैं। अर्थार्थी, जो अर्थ को पाने वाले लोग हैं, जो संसार में, जो सांसारिक गतिविधियों में तो लिप्त हैं, और वह अर्थ जो धन कमाना चाहते हैं, तो अर्थार्थी जो अर्थ की कामना रखते हैं, धन की कामना रखते हैं, ऐसे लोग भी मुझे भजते हैं। ज्ञानी च भर्तर्षभ, और वह ज्ञानी लोग जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है और परमात्मा के विषय में उनको ज्ञान है, ऐसे लोग मुझे भजते हैं।
तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानेन त्यर्थमहं स च मम प्रिया। और इन जो लोग भजते हैं उसमें कौन मुझे प्रिय है ये भी मैं बता रहा हूँ। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, जो एक भाव से निरंतर मुझे भजता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त, वह ज्ञानी पुरुष जो मुझे निरंतर एक भाव से भजता है, उनको मैं प्रियो ही ज्ञानेन त्यर्थमहं स च मम प्रिय, जिनको मैं बहुत प्रिय हूँ वह भी ठीक उतना ही मुझे प्रिय है। यह हे अर्जुन इस बात का ध्यान रखो। इस प्रकार से वह कहते हैं कि जो मुझे भक्ति से, मुझे प्रीति से मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसके पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी वह मुझे अर्पित करता है मैं उसको प्रेम से खाता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपस्मश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात कि जो भी भक्त मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल मुझे भाव से अर्पित करता है, मैं उसको सगुण रूप में मैं उसको आकर के और ग्रहण करता हूँ। उसके भाव को देख करके जैसा उसका भाव होता है ठीक उसी प्रकार से उसी भाव से मैं उसको ग्रहण करता हूँ, सगुण रूप में प्रकट होकर के मैं ग्रहण करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि भगवान, जिनकी भक्ति भावना होती है कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, हम भगवान को, कोई सुबह शाम भोग लगाता है, कोई 3 टाइम भोग लगाता है, तो वह भाव से जब वह अर्पित करता है तो प्रभु उसको ग्रहण करते हैं। यह गीता में लिखा गया है, यह गीता में कि प्रभु भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अब 10वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं भगवान कि देखो मैं क्या हूँ, मैं अब वो तमाम चीज़ें जो है इस प्रकृति में और संसार में जो भी विद्यमान है कहते हैं कि मैं ही हूँ। इस तरह समझाते हुए वह कहते हैं कि पीपल, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महर्षियों में मैं नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। तमाम चीज़ें तमाम बताते हुए कि मैं गजराज हूँ, ऐरावत हूँ, मैं हर चीज़ को समझाते हुए अंत अध्याय 10 में कहते हैं कि मैं श्री राम हूँ। पौन पौतास्मि राम शस्त्रभितामहम् जसाणां मकरचास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पौन पौतास्मि राम शस्त्रभितां जसाणां मकरचास्मि स्रोतसाम जाह्नवी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं पवन स्वच्छ करने वालों में वायु हूँ, पवन हूँ। पौना पौतास्मि राम, और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। झसाणाम मकरचास्मि, और जलचरों में मैं मगर हूँ। और स्रोत सामस्मि जाह्नवी, और जल स्रोतों में मैं जाह्नवी हूँ, यानी कि भागीरथी गंगा जी हूँ। इस प्रकार से पूरा समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाता हूँ और मैं तुम्हें चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम मुझे देख सको। अन्य कोई मुझे मेरा वह रूप नहीं दे सकता है। और फिर वो अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखलाते हैं अर्जुन को। अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और अर्जुन को हजारों सूर्य जैसा तेज वाला उनको तमाम सहस्त्र बाहु विश्व रूप उनको दिखाई देता है, जिसका चक्र गदा और पद्म सारा कुछ हर हाथ में उनको दिखाई देता है। अंत में वह कहते हैं कि हे प्रभु,
पूरा संसार भयभीत हो रहा है आपके इस रूप से, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। कृपया आप किरीटिनम चक्रम गदना, आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए। हस्त द्रमुम किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके चतुर्भुज रूप के देखना चाहता हूँ। आपका यह विराट स्वरूप देख करके मुझे तो भय पैदा हो रहा है। तब भगवान कृष्ण पुनः अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और भगवान अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूँ और मुझे अब जो आप कहिए मैं वो करने को तैयार हूँ। और मेरी आपका विराट स्वरूप देख करके मुझे अब ये समझ में आ गया कि आप संसार में जो कुछ है, मैंने तो आपके दाढ़ों में सारे कौरवों को जाते हुए देखा। आपके सब दाढ़ों में जितने कौरव के महारथी सेना है सबको मैं समाहित होते हुए देखा हूँ। मेरे समझ में आ गया कि ये जो सामने जो योद्धा हैं सब मृत प्राय हैं, अतः अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के किस प्रकार का प्रभाव हमारे भोजन पे होता है। हमारे 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले भोजन होते हैं। तप और दान और भोजन, ये तीनों को बताते हैं कि ये तीनों सत और राजस और तमो वाले गुण वाले ये होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक लोग होते हैं उनको आयु सत्व बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य भोजन जो होता है, स्थिर आहारा सात्विक प्रिया, जो स्थिर यानी कि पौष्टिक होता है और हृदय को प्रिय लगने वाला जो भोजन है। रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया, जो रसदार भोजन होते हैं, चिकने स्निग्धा, जैसे दूध दही मक्खन जो चिकने होते हैं, इस प्रकार के भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले होते हैं। रस्या स्निग्धा स्थिर आहारा सात्विक प्रिया, ये सात्विक लोगों को ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। कटवम लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, इस प्रकार के जो भोजन है जो तीखे अधिक नमक वाले और तीखे रुक्ष रूखे और चटकदार चटपटे, इस तरह के जो भोजन है। राजस श्रेष्ठ आहारा दुख शोक का मय प्रदान, जो दुख और शोक को बढ़ाने वाले हैं, यानी ऐसे गरिष्ठ भोजन कर करके जो हम आए दिन बीमार होते हैं और हम दुख और शोक को पालते हैं, उससे दुखी होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, बार बार हम दुख और हम जाके अपना दुख कष्ट बताते हैं कि हम ये भोजन करने से ये दुख हो गया, ये गैस बन गई, ये तमाम प्रकार के कष्टों का हम वर्णन करते हैं जा कर के डॉक्टर के पास। इस तरह से जो राजस भोजन होता है हमें दुख और कष्ट हमारे शरीर में पैदा करता है। और वहीं पे तामसी भोजन को उन्होंने कहा है भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, याति यामम गतरसम पूति पर्युषतम च यत, इस प्रकार से जो उच्छिष्ट भोजन है, बासी भोजन है, बदबूदार भोजन है, जिसमें से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, ऐसे भोजन जो है तामस लोगों को प्रिय है। तामस जो चामेध्य भोजनम तामस प्रियम, ऐसे भोजन तामस लोगों को प्रिय है जो उनके बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, मांस है, मदिरा, इस तरह की चीज़ें जो हैं दुर्गंध युक्त चीज़ें जो हैं, इस प्रकार का भोजन तामसी लोग करते हैं। अंत में 18वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो 18वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, अब पूरे हमारे इस गीता का सार सुनो कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्य ते प्रतिजानो प्रियोस में। यह पूरे गीता का सार है कि भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण
मन मना मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। तुम मेरे मन वाला हो मुझको भजो, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा मन वाला हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी आराधना करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्य सी सत्य ते प्रति जाने प्रिय। और ठीक उसी प्रकार से तुमको मैं अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, ये सत्य प्रति मानो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, सत्य ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो सत्य मानो कि मैं तुम्हें ठीक उसी तरह से अपना बना लूँगा। और आगे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी कि तुम सभी धर्म को त्याग कर, अपने सभी कर्तव्यों को त्याग कर, मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों का मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्ष का प्रदान कर दूंगा, प्रदान करूंगा मा शुचा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे मन वाला हो जाओ, मेरी आराधना करो। यही गीता का सार है। अंत में अंतिम श्लोक जो गीता का है वह संजय कह रहे हैं कि हे महाराज, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे महाराज, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मा। हे राजन, संजय कह रहे हैं कि हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनु, और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं वहीं श्री है, वहीं धन लक्ष्मी संपदा है, श्री है, वहीं विजय है, और वहीं भूतिर्ध्रुवा, वहीं विभूति है, और वहीं पे अचल नीति है, नीतिर्मतिर्मम, वहीं पर अचल नीति है। इस प्रकार से यह गीता का 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक भी आप सबने श्रवण किया, और यहीं गीता का अध्याय हम समाप्त करते हैं। और प्रेम से बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय।